माय चैनल प्राची's वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी बोलते हैं कि मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं आती है वीडियो में, तो मेरे पतिदेव माइक नहीं खरीद के दे रहे हैं। वैसे हमारे पास माइक है बट वो आईफोन में इंसर्ट नहीं हो सकता, तो मैं ब्लूटूथ वाला माइक बहुत जल्दी ले लूँगी। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, बिकॉज मेरी बेटी यहीं पर सो रही है और मैं इतने ज़ोर ज़ोर से बोल रही हूँ कि वो उठ जाएगी, तो इसीलिए मैं थोड़ा धीरे। सो गाइस, इस ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ 30 के लिए कुछ शॉपिंग किया और कुछ चीज़ें बाकी हैं अभी भी। बट उससे पहले मैं दिखा दूँ कि दादी ने मुझे क्या दिया है। दादी ने मुझे और भी 2 चीज़ें दी हैं जो कि गोल्ड की है। 2 चीज़ें गोल्ड की हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ और हो सके तो धीरे धीरे व्लॉग्स में वो दिखा दूँगी, क्योंकि बार बार निकालना रखना मेरे को वो होता है। बाकी ये मैंने दिखाया नहीं था, बहुत सारे लोगों को होता है यार सबका गिफ्ट दिखाया, हमारा नहीं दिखाया। लेकिन दादी मुझे मेरे लिए बहुत कुछ की हैं। जब से मुझे जानती है, मैं जब से छोटी थी तब से बहुत कुछ की। छोटी मतलब कि इन अ सेंस इंजीनियरिंग करती थी और 11th-12th विशाखापट्टनम जब थी मैं, तब भी बहुत किया है। दादी मेरी तब से दादी, एक्चुअली मेरे साथ वाली बहनों की वो मासी हैं, क्योंकि मेरी मौसी और उनको दीदी बोलती है, मम्मी के हिसाब से दीदी होंगी, लेकिन मैं उनको एज अ दादी नानी ट्रीट करती हूँ और वो भी मुझे दादी नानी की तरह ही ट्रीट करती हैं। क्योंकि उनका जो नाती है, पोता है ना, तो उसको मैं राखी बांधती हूँ सूर्यम को, तो इसीलिए मैं हर साल राखी बांधती हूँ या फिर मैं भेज देती हूँ, वो भी मुझे गिफ्ट भेज देती है। तो इस बार भी वो आई थी तो मैं राखी दी थी, उसके बदले उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए थे, जो कि ऑन कैमरा तो मैं क्या उस टाइम मैं प्रणाम कर रही थी, सबको रोध हो रही थी, तो नहीं दिखाया कि यार मुझको गिफ्ट दिए, बट हाँ उन्होंने दिया था और हर साल देती हैं। शादी के पहले उन्होंने सूट दिया था जिसपे मेरी दिखौकी वाली फ़ोटो भी गई थी, क्योंकि वही दिवाली के दिन मैंने पहना था और बहुत अच्छा येलो कलर का सूट था, तो वही फ़ोटो सब लोगों ने देखा था, पसंद जब किया था उस टाइम पे। तो बहुत दादी ने बहुत कुछ किया, यहाँ तक कि मेरे लिए जब लड़का देखने जा रहा था तब भी वो आई थी। और मेरी मम्मी 1 मिनट के लिए हटी थी थोड़ा पीछे, हाइट वगैरह को लेके। मेरे को भी था कि नहीं थोड़ा हाइट ज़्यादा होना चाहिए था, बट हमारी और जीजू की हाइट जो है, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड की, वो हाइट ऑलमोस्ट सेम है। और ऐसे बोलते हैं लड़का होने के बाद माँ की हाइट थोड़ी बढ़ती है, ऐसा आप लोगों ने सुना है कि नहीं, ये कमेंट बताइएगा। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी हाइट थोड़ी सी और बढ़ गई है, मतलब कि मेरे बच्चे होने के बाद, बच्चा होने के लड्डू के बाद मेरी हाइट थोड़ी सी बढ़ी थी, तो मैं इसी वजह से फ्लैट चप्पल पहनती हूँ। तो मेरी मम्मी थोड़ा पीछे हो रही थी, लेकिन मेरी दादी ने बोला कि नहीं, लड़के का स्वभाव बहुत अच्छा है। मैं हाथ में बॉटल पकड़ी थी तो बॉटल भी मेरे हाथ से ले लिया था उन्होंने। तो ये चीज़ें बड़े लोगों को पसंद आती हैं। बहुत बार उन्होंने बोला कि नहीं, लड़का जो है उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, स्वभाव बहुत अच्छा है। तो करते करते फिर बोली कि क्यों पीछे हट रहे हैं, कितनी अच्छी जोड़ी है, ये है वो है। तो दादी का बहुत योगदान रहा है मेरी ज़िंदगी में, हर चीज़ में। मेरी जब शादी होने वाली थी, मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को क्या पसंद है ऐसा खाना बना के लाना। मैं जब प्रेग्नेंट थी तब भी मेरे लिए बहुत कुछ करना। लड्डू हुआ तो बहुत सारी लेवनी, मतलब जो बेड होते हैं, बेड लंगोट सिलवा के अपने साड़ियों के वो लाती थी, कॉटन की साड़ी वो पहनती हैं। और ऐसे ही फिर छुटकी जो हुई है उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारे बेड वगैरह सिलवा के लाए हैं और वही मैं यूज़ भी करती हूँ। मतलब कि ऑलमोस्ट 5-6 तो अभी छुटकी के टाइम पे दे दिया, और लंगोट वगैरह भी सिल के दिए, टोपी लंगोट, तो वो बहुत ज़्यादा करती है, मतलब तो इसलिए मैं उनको दादी बोलती हूँ, मौसी तो मैं नहीं बोलती। उन्होंने अभी गृह प्रवेश पे ये दिया था, बट वो बहुत कुछ करती हैं मेरे को। मैं भी उनको, मुझे जब मौका लगता है मैं सोचती हूँ कि कर दो, क्योंकि मैं जब सब कोई नहीं आया, मेरे को ये श्योर था कि मैं दादी को बुलाऊंगी और दादी आएंगी भी, तो दादी आई भी। वरना इतने एज में ट्रैवल करना इतनी दूर बहुत टफ हो जाता है। बट थैंक यू सो मच दादी, बस अपना आशीर्वाद अब बनाए रखिएगा। मेरा वीडियो वो लोग भी देखते हैं और मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं कि कौन मेरे लिए क्या करता है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा दिल जानता है सब कोई को कि कौन क्या करता है, और उन लोगों को भी पता है। तो दादी को खूब सारा प्रणाम। ये दादी दी थी लड्डू के लिए, जो कि खूब सुंदर सा है, ऐसा ही भाभी दी है ना। तो ये एक कुर्ता पजामा दी है दादी, जो कि सारी गाइस वही मैं बोल रही हूँ कि ये भाभी ने भी दिया था ऐसा, लेकिन ये एक्चुअली भाभी वाला ही बैग में लेके आ गई हूँ, साथ में ही उनके दादी वाला भी बैग है, तो मैं फटाफट से वापस कंटिन्यू करती हूँ। तो ये आ गया है दादी वाला पैकेट। एक्चुअली मैं
भाभी वाला थैला मुझे लगा क्योंकि दोनों का सेम पॉलीथीन था, बट दादी वाला मैंने ट्रांसफर कर दिया था क्योंकि एक पॉलीथीन में नहीं आ रहा था, वो झोले में करना पड़ा था। तो इस वजह से यहाँ पे दादी ने मेरे लिए दिया है ये खूब सुंदर सा सूट। ये सूट का कपड़ा है और ब्लू कलर का इसमें सिंदूर है। ये इसका चुन्नी है, कॉटन का सूट है। तो दादी मेरे को बोली पूजा सिलवा ली है। हम बोले हाँ दादी हम आएंगे तो वहीं पे सिलाएगा। तो दादी बोली वहीं पे बोल देती मैं सिलवा के लाती, तो मुझे तो पता नहीं था कि दादी सूट ला रही है। अच्छा दादी ये मेरा फेवरेट कलर का सूट लाई है, बहुत जल्दी हम इसको सिलवाएंगे। और उसके बाद से लाई हैं ये लड्डू के लिए कपड़े। तो ये एक शर्ट है क्यूट सा, क्यूटी पाई, और ये एक लड्डू का जीन्स है। वैसे दादी ने बहुत बार 2-3 बार तो उसको जूते दिए हैं, बट वो साइज फिट नहीं आता, लेकिन बहुत बार दिया है उन्होंने। तो ये लड्डू का 1 मोर कपड़ा। और दादी ना, मैं भूल गई, दादी छुटकी के लिए कपड़े लेके आई थी, बट वो मेरे से सिवान में ही छूट गया था। वो उस टाइम ही दे दी थी मुझे जब वो पैदा हुई थी, तो बट तब नया पहना नहीं रहती, तो वो मैंने मतलब वहीं पे रख दिया है। तो ये एक टॉवल दिया है दादी ने, तौलिया। और इसी के साथ मेरा ये चूड़ी बिंदी सिंदूर इसके अंदर है, देख सकते हैं आप, क्योंकि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है हम लोग में। और इसी के साथ लड्डू के पापा का इनर वेयर, हैंकी, और उनको मिला है एक शर्ट जो कि बहुत प्यारा सा है। कौन सा साइज पहनते हैं आप? मीडियम। मीडियम तो नहीं है, ये एक्सेल है, 40 है। 38 पहनते हैं ना, तो 40 है। जिस स्पीड से लड्डू के पापा की हेल्थ बढ़ रही है, उम्मीद है कि ये 1 साल के अंदर आ ही जाएगा उनका। भगवान करे नज़र नहीं लगे, लेकिन अभी ठीक है। चलो आइए पापा। मोटू नहीं होना। इसी के साथ मिली है ये एक जीन्स। कौन सा साइज पहनते हैं आप? 32। तो ये है 34। मेरी पहली 34, लेकिन बहुत प्यारा है इसका कपड़ा। और यहाँ देख सकते हैं एरो का ये है। तो दादी हमेशा बहुत अच्छा देती है। तो दादी को थैंक यू सो मच। दादी आप इतने दूर तक आई, पहली बात तो यही बहुत बड़ी बात है। और फिर सबके लिए ये सब कुछ लेके आई। और इसी के साथ मैं बता दूँ, दादी ने दिया है छुटकी को एक लॉकेट गोल्ड का, और उसी के साथ एक गोल्ड की रिंग दी है, जो कि रिंग थोड़ा यूनिक है। अभी छुटकी थोड़ी बड़ी होगी तब वो थोड़ा सा पहनेगी। तो थैंक यू, और बहुत बड़ा थैंक यू। तो इसी के साथ दादी का गिफ्ट होता है यहाँ ख़त्म। बट मैं वो गोल्ड का अभी तो मैंने अनबॉक्सिंग किया नहीं है, तो जब फिर सब बोलेंगे दी कितने दिन तक अनबॉक्सिंग चलेगा, तो अभी मैं जब ओपन करूँगी, ऐसे अनबॉक्सिंग का व्लॉग नहीं आएगा, बट जब अनबॉक्सिंग करूँगी तब जा कर के वो आ जाएगा। ख़त्म होगा। अरे यार नेक दर्द हो रहा है। सो गाइस, इसी के साथ मैंने तीज की है कुछ शॉपिंग। साड़ियाँ तो आपने देख ली है, बट उसी के साथ साथ यहाँ मैंने लिया खूब प्यारा प्यारा सा छुटकी का हेयर बैंड, क्योंकि मैंने पिंक पहनाया था तो मुझे बहुत प्यारा लगा। तो मैंने फिर उसके अभी जो ड्रेस है उससे रिलेटेड, या बस मरून ड्रेस नहीं है, मैं ऑर्डर करूँगी। इसका ड्रेस है, इसका ड्रेस है, इसका तो बहुत सारा ड्रेस है, सारा इसका ही पिंक का ही ड्रेस है। इसका नहीं है, बट इसका भी मेरे को ये कलर बहुत प्यारा लगता है तो करूँगी। बाकी ये बिंदी लिया है क्योंकि स्टोन लगाने की बिंदी मन करता है ना, तो मैं मरून ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। वैसे वाइट में स्टोन लगाते तो ज़्यादा दिखता नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा बड़ा सा मरून में ले लिया है। तो ये हेडबैंड लिया है अपनी बेटी के लिए। बाकी जो साड़ी लिया है मैंने, उसका ये मैंने चूड़ी सेट बनवाया, क्योंकि वाइट उस पर वो कट वर्क है, स्टोन वर्क है एडी का, तो मैंने यहाँ पे ये चूड़ी ली है। अब मैं इसको ओपन नहीं कर रही हूँ, वरना मुझे इसको सेट करना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं बीच बीच में मैंने ऐसे स्टोन वाला लगाया, और फिर ये भी साइड साइड में स्टोन। ये मैंने अपने अकॉर्डिंगली बनवाया है।
मैं ना एक में ही ये पूरा लगा रही थी वेलवेट वाला, तो कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा था, तो मैंने सोचा नहीं इतना इतना काफ़ी है। तो ये प्लेन इसलिए क्योंकि भाई मेरी एक छोटी सी बच्ची है, तो फंसे उसे ना, मेरे को स्टार्टिंग से भी चूड़ा ऐसा पसंद आता है जो प्लेन रहे। बाकी मैंने चूड़ा भी किया क्योंकि साड़ी और ज्वेलरी पूरा एक ही कलर का हो जाएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा, तो साड़ी उस कलर का हो, सिंदूर बिंदी ये सब होता है तब तो चलेगा। बाकी इसके साथ ही मैंने लिया है ये, क्योंकि कोरा लगाते हैं और लिपस्टिक ऐसी चीज़ है, सिंदूर ऐसा चीज़ है कि जूठा नहीं होता, बट लिपस्टिक ऐसी चीज़ है कुछ भी हम खाते हैं तो लिपस्टिक दिखती है, तो इसीलिए हम लोगों को लिपस्टिक कोरा यूज़ करना होता है व्रत के दिन। और ये है शुगर पॉप का यानी शुगर का ही है लिपस्टिक, जो कि था मेरे पास, और ये शेड बहुत प्यारा था तो मैं बस गई, मैंने बोला भैया ये शेड दे दीजिए। बाकी मेरे साड़ी में ऐसे वाइट वर्क है, तो मैंने सोचा अगर इन केस में जूड़ा बनाई तो मैं ऐसे करके फ्लावर की तरह लगा लूँगी और इनको बार बार नहीं ख़रीदना पड़ेगा। और मुझे ये अफोर्डेबल रेट में मिल गए थे, ये सिंगल भी लग सकते हैं ऐसे करके, क्या लड्डू। तो ये एक लिया और बाकी ये क्लिप तो मैंडेटरी है। और तो बस छूने का सामान लिया है जो कि ये है, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ क्या क्या छूते हैं। ये है आलता, ये है बिंदी, ये चढ़ता है, ये है काजल, ये है सिंदूर, ये है रबर बैंड, ये है मेहंदी, ये है कंघी, ये है शीशा, ये है नेल पेंट और चूड़ी मेरे पास है तो मैं चूड़ी कोरा लगा दूँगी। तो मेनली चूड़ी बिंदी सिंदूर होता है। अभी गुटका हम लोग खरीदेंगे, मक्की का बाल जो बोलते हैं, और खीरा। तो ये था चीज़ में छूने वाला। और इसी के साथ लास्ट है ये, जो कि मैंने सोचा अगर चूड़ी पहन के वो अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं ये चूड़ी पहनूंगी। आप लोग बताइएगा कैसा लगा। मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था बट बहुत जल्दी मुझे रिसीव हो गया। मुझे बहुत प्यारा लगा क्योंकि चूड़ा मेरा हमेशा चल जाता है। अगर एक चूड़ा मैं 1 साल में खरीदती तो वो 1 साल पूरा मैं यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि हर साड़ी पे यूज़ हो जाता है। और ये बहुत प्यारा सा प्रिटी सा चूड़ा आप देख सकते हो। यहाँ पे कुंदन वर्क है। मैं चाहूँ तो ये वाले भी यूज़ हो सकते हैं, इन वाले को प्लास्टिक वाले को हटा के ये कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है चूड़ा जैसा होता है ना उसको वैसा ही यूज़ करना ज़्यादा बेटर होता है, वरना ये आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे ये एक हाथ का सेट है और ये एक हाथ का सेट है यहाँ से। तो मुझे बहुत प्यारा लगा। आप लोग को कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और ये एक तरफ चूड़ा बड़ा होता है, एक तरफ छोटा होता है। तो ये एक थोड़ा मैंने ना मरून शेड में लिया क्योंकि रेड मैंने बहुत पहना। और ये एक कुंदन टाइप का स्क्वायर में कुंदन ग्लास टाइप का है वर्क। तो फंसे वसेगा नहीं किसी में, वरना हैवी भी ले सकते हैं, बट मुझे ऐसे सिंपल ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो ये कुछ थी मेरी तीज की शॉपिंग। और बाकी बहुत सारे लोग बोल रहे थे दी अपना ज्वेलरी दिखाइएगा, तो वो तो मैं जब पहनूंगी तभी पता चलेगा मैं ये पहनूंगी भी कि नहीं, तो तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अभी व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि ये व्लॉग्स आपको पसंद आए होंगे, और अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर खुद सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।